नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में 159 नए शिक्षकों को बहाल करने की स्वीकृति दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी का शुभारंभ किया। एनएमपी ब्राउनफील्ड बुनियादी ढांचा परिसंपत्ति के तहत 4 वर्षों में होगी पूरी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पूर्वी सिंहभूम जिले में राज्य के दूसरे बाल संरक्षण आवर्धन का किया उद्घाटन। कहा, बच्चे देश का भविष्य हैं, उन्हें संरक्षण और संवर्धन की जरूरत। और 24 अगस्त से 5 सितंबर तक टोक्यो में चलने वाले पैरालंपिक 2020 खेलों में 54 खिलाड़ी पेश करेंगे अपनी दावेदारी। 9 स्पर्धाओं में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। और अब समाचार के पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर्स काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा की पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए 14 अंगीभूत महाविद्यालयों में से 135 और स्नातकोत्तर केंद्रों में 24 नए शिक्षकों के पद पर बहाली करने की स्वीकृति दे दी है। चाईबासा स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय में संथाली, हो, कुड़ुक, कुरमाली तथा मुंडारी भाषा के 159 शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे। इन पदों में सहायक अध्यापक के 147, सह प्राध्यापक के 8 और प्राध्यापक के 4 पद शामिल हैं। वहीं राज्य के विश्वविद्यालयों के अंतर्गत आने वाले 14 महाविद्यालयों में कुड़ुक भाषा के 6, संथाली, कुरमाली और हो भाषा के 39 तथा मुंडारी भाषा के 12 नए शिक्षकों की बहाली की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी का शुभारंभ किया। यह केंद्र सरकार की ब्राउनफील्ड बुनियादी ढांचा परिसंपत्ति के तहत 4 वर्षों में पूरी होने वाली पाइपलाइन परियोजना है। एनएमपी सरकार की परिसंपत्ति मुद्रीकरण पहल के लिए मध्यम अवधि की कार्ययोजना के रूप में काम करेगी। केंद्रीय बजट 2020-21 में ढांचागत सुविधाओं के लिए नवाचार और वैकल्पिक वित्त जुटाने के साधन के रूप में परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर काफी जोर दिया गया था। वित्त मंत्रालय ने आज इंफोसिस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलील पारीख को बुलाया है। उनसे यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि आयकर ई फाइलिंग का नया पोर्टल शुरू होने के 2.5 महीने बाद भी इनमें आ रही कठिनाइयों को दूर क्यों नहीं किया गया। उन्होंने इस बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। आकाशवाणी के न्यूज ऑन एआईआर ऐप की विश्व स्तरीय ताजा रैंकिंग में आकाशवाणी समाचार सबसे अधिक लोकप्रिय कार्यक्रमों में शामिल हो गया है। इसके तहत प्रसारित किए जाने वाले मॉर्निंग न्यूज, समाचार प्रभात और
आज सवेरे कार्यक्रम सबसे अधिक लोकप्रिय रहे। दुनिया के शीर्ष देशों की ताजा रैंकिंग में न्यूज ऑन एआईआर ऐप आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सीधे उपलब्ध कराने में सबसे लोकप्रिय है। न्यूजीलैंड ने सऊदी अरब को पछाड़ते हुए 10 शीर्ष में अपनी वापसी कर ली है। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 58 करोड़ 25 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कल 7,95,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में उपचाराधीन मरीजों की कुल संख्या 3,33,924 रह गई है। कल 44,157 रोगी संक्रमण से स्वस्थ हुए। इस महामारी से अब तक 3 करोड़ 16 लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 97.63% हो गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 57 करोड़ 5 लाख से अधिक कोविड के टीके भेजे जा चुके हैं। 13 लाख से अधिक टीके भेजे जाने की प्रक्रिया में हैं। झारखंड में सोमवार को ब्लैक फंगस का एक भी मरीज नहीं मिला। ब्लैक फंगस से झारखंड में अब तक 31 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार झारखंड में ब्लैक फंगस के कुल 167 मरीज हैं। रिम्स के प्रवक्ता डॉक्टर डी.के. सिन्हा ने सोमवार को बताया कि यहां पोस्ट कोविड के 21 मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज विभिन्न वार्डों में चल रहा है। इसके अलावा यहां ब्लैक फंगस के 6 मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्ते सैया दीदी, आज इधर कैसे आना हुआ? आपके बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा खिलाने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना सुरक्षा प्रक्रिया का पालन करते हुए घर घर जाकर कृमि मुक्ति की दवा देने का प्रशिक्षण दिया है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन 8 जिलों में 20 से 30 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। स्वाति, राजू, कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज पूर्वी सिंहभूम जिले में दूसरे बाल संरक्षण आवर्धन का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री मुंडा ने संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं और उन्हें देश में संरक्षण और संवर्धन की जरूरत है। यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है। पूर्वी जिला में इसके कई बिंदुओं पर आंकड़ा बाल और कल्याण से संबंधित जो समस्याएं वर्कर के सामने आती है, पहला शुरू हुआ था उसमें भी मैंने उद्घाटन किया था और ये सेकंड में भी मैं उद्घाटन कर रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। मैं इस कार्यक्रम को बहुत आत्मीयता के साथ देखता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग जुड़े और इस कार्यक्रम को सफल बना करके वैसे जो नीडी लोग हैं, वेल्युएबल लोग हैं, उनको हम सही तरीके से कैटर कर सकें। वहीं जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि बाल विवाह, बाल मजदूरी आदि के कारण बच्चों का जीवन नरकीय हो जाता है, इसलिए हमें बच्चों का ध्यान शुरू से ही रखना चाहिए। इस अवसर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और द एशियन फाउंडेशन नई दिल्ली के सदस्य मौजूद थे। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन और बाल कल्याण संघ द्वारा इस अवसर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। सिमडेगा जिले में केंद्र सरकार की योजना भारत माला के तहत 6 लेन सड़क बनाने की स्वीकृति मिलने से जिले वासियों को लाभ होगा। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। जिले में 42 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा जो 4 प्रखंडों के 14 गांवों से होकर गुजरेगी। सड़क का निर्माण रांची से संबलपुर तक होगा और इस पर एक साथ 12 बड़े वाहनों का परिचालन हो सकेगा। इधर कोलेगुड़ा के विधायक विक्सम कुंगाड़ी की उपस्थिति में हुई ग्रामीणों की एक बैठक में कहा गया कि परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन न ली जाए बल्कि राष्ट्रीय उच्च पथ 143 को ही 6 लेन बनाया जाए। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। टोक्यो में कल से शुरू हो रहे पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत के 54 खिलाड़ी 9 स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पैरालंपिक खेल 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच टोक्यो में खेले जाएंगे। भारतीय खिलाड़ी तीरंदाज, एथलेटिक्स, ट्रैक और फील्ड, बैडमिंटन, तैराकी और भारोत्तोलन प्रतियोगिताओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे। भारत द्वारा किसी भी पैरालंपिक में भेजा गया यह सबसे बड़ा दल है। खेल मंत्रालय ने कहा है कि सभी 54 एथलीट टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना का हिस्सा हैं। भावना पटेल और सोनलबेन पटेल पैरा टेबल टेनिस महिला सिंगल्स व्हील चेयर के चौथे वर्ग में और महिला सिंगल्स व्हील चेयर तीसरे वर्ग में चुनौती पेश करेंगी। ये दोनों खिलाड़ी महिला डबल्स में भी हिस्सा लेंगी। अरुणा तनवर भारत की ओर से पैरालंपिक खेलों में एकमात्र पैरा ताइक्वांडो प्रतिनिधि हैं।
वह महिलाओं के अंडर 49 किलोग्राम वर्ग में भाग लेंगी। पैरा पावर लिफ्टिंग में जयदीप और सकीना खातून भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। और अब संक्षिप्त खबरें। खूंटी जिले के बाबा आमरेश्वर धाम में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी सावन के मौके पर गुमला जिले के पालकोट से ताना भगत पहुंचे और बाबा भोलेनाथ का मंदिर के बाहर से ही दर्शन कर जलाभिषेक किया। ताना भक्तों ने मंदिर परिसर में पौधारोपण भी किया। धनबाद के रेलवे पार्सल कार्यालय में आज हाजीपुर से विजिलेंस की 2 सदस्यीय टीम पहुंची। अधिकारियों ने यहां पार्सल में रखे गए सामानों की जांच की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में 159 नए शिक्षकों को बहाल करने की स्वीकृति दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी का शुभारंभ किया। एनएमपी ब्राउनफील्ड बुनियादी ढांचा परिसंपत्ति के तहत 4 वर्षों में होगी पूरी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पूर्वी सिंहभूम जिले में राज्य के दूसरे बाल संरक्षण आवर्धन का किया उद्घाटन। कहा, बच्चे देश का भविष्य हैं, उन्हें संरक्षण और संवर्धन की जरूरत है। और 24 अगस्त से 5 सितंबर तक टोक्यो में चलने वाले पैरालंपिक 2020 खेलों में 54 खिलाड़ी पेश करेंगे अपनी दावेदारी। 9 स्पर्धाओं में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।